जो घर पे औरतें होती हैं, जो घर पे बहनें होती हैं, जो घर पे माएँ होती हैं, जो घर पे बहू होती है, जो घर पे किसी की भाभी होती है, आपको उसका देखने का नज़र, और जब आप शॉपिंग मॉल पे होते हैं, जब आप सड़क पे होते हैं, उन औरतों को देखने का नज़र। अब आया समझ में? इस औरत को, जीसस क्राइस्ट, इस औरत को पहले कोई दिक्कत नहीं थी पेट से। ये 50 बार देखती थी, लाखों बार देखती थी, लेकिन जैसे ही सांप ने कहा कि वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, इसने ऐसी बीज को उजागर कर दिया, एक ऐसी बात को उजागर कर दिया जिसको कहते हैं लस्ट, जिसको कहते हैं लालसा, जिसको कहते हैं लालसा। और फिर लिखा है कि उस वृक्ष का फल खाने में, कौन कह रही है? औरत कह रही है। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। अब इसका कनेक्शन ये फोटो के साथ दे रहा हूं और मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं। कुछ लोग बहुत स्मार्ट हैं और वो समझ गए होंगे कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है। मैं कनेक्शन दे रहा हूं इन दोनों का। आपने कभी याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 14 से 16 तक कभी ध्यान दिया है? लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। वचन 15, फिर अभिलाषा, याद रखो, अभिलाषा, लस्ट, अभिलाषा गर्भवती होकर टाइम लेती है। कितना टाइम लेती है? कम से कम 9 महीना में लालसा पैदा हुआ, तो लालसा ने थोड़ा वक्त लिया। वक्त क्या लिया कि वो देखो पेड़ कितना अच्छा है, देखने में कितना मन भाव है, बुद्धि देने के लिए कितना छाने योग्य है, उसमें से उसने तोड़कर खाया। दूसरे शब्दों में वो प्रेग्नेंट हो गई थी लस्ट से, वो गर्भवती हो गई थी लस्ट से। ये ऐसा वायरस है जो बहुत जल्दी कैच करता है। आई विश कि मैं आपको और भी अच्छे से इसको समझा पाता, बट मैं समझता हूं कि ये काफ़ी आप लोग समझ रहे हो। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो थोड़ा सा थंब बता दीजिए प्लीज़, सब लोग अगर समझ रहे हैं। या थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू सिस्टर्स, ब्रदर्स। वाह, माय गुडनेस, माय गुडनेस। इन दोनों का कनेक्शन यहां पे रखा है। फिर अभिलाषा गर्भवतियों का टाइम लेती है और लिखा है पाप को जनती है, आज्ञा तोड़ना, ब्रैकेट में आज्ञा तोड़ने के लिए आपको मजबूर कर देती है। क्यों? क्योंकि पाप ने गर्भ धारण कर लिया है और वक्त आ गया है पाप को पैदा करने का। देखो क्या लिखा है, वो पाप को जनती है। इसका मतलब है लस्ट। बहुत ध्यान से सुनिए फेसबुक और जूम के लोगों, लस्ट जब पेट में आ जाता है और उसको गर्भ धारण मिल जाता है, जब वो पनपने लगता है, तो आपको समझना होगा कि लस्ट आपसे एक ही चीज करवाता है और वो है आज्ञा तोड़वाता है। मैं रिपीट करता हूं, आज्ञा तोड़वाता है, आज्ञा तोड़वाता है और आपसे आज्ञा तोड़वाता है, जिसको कहते हैं पाप हो जाता है। यस और नो? और लिखा है पर जब बढ़ जाता है, माफ करें, जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो सबसे पहला लस्ट, फिर उसके बाद में पाप और उसके बाद में फाइनल है मृत्यु। हे मेरे प्रियो, वचन 16 कहता है धोखा ना खाओ। मैं रिपीट करता हूं, धोखा ना खाओ। इसका मतलब है कि इस औरत ने यहां पे जब पहली बार लस्टफुल डिजायरफुल आंखों से जब उस भेड़ को देखा, जब उसने उस फल को देखा, तो बच्चा जैसे पेट में आता है वैसे पाप उसके पेट में पनपने लगा। और उसी को कहते हैं कि तब उसने खुद तो खाया, उसने अपने पति को भी खिलाया। और मैंने कहा था कि उसने अपने पति को सिर्फ खिलाया नहीं, उसने कन्विंस किया कि इसको खाओ, इसमें बहुत मजा है, इसको खाओ, इसमें बहुत अच्छा जीवन है, इसमें हम हैं, इसमें परमेश्वर नहीं, इसमें हम हैं, इसमें मी, आई, माई सेल्फ।